अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम सब की जिंदगी में ऐसी चीजें होती हैं जो हमें चैलेंज करती रहती हैं या जिनके बारे हम सोचते रहते हैं या फिक्रमंद होते हैं। ये सब क्यों है और उससे कैसे बचा जा सकता है, इस बारे बात होगी इस वीडियो में। बदकिस्मती से हमारी अक्सरियत उन चीज़ों पर सोचने और अमल करने में वक़्त और तवानाइयाँ सर्फ करती हैं जो बज़ाहिर हमारे काबू से बाहर होते हैं। यानी मौसमियाती तब्दीलियाँ, मुल्की सियासत, सियासी हालात, पाक इंडिया ताल्लुकात या फिर हम पूरी दुनिया को तब्दील करना चाह रहे होते हैं। इस दौरान हम एक चीज़ इग्नोर कर रहे होते हैं, वो है खुद को तब्दील करना। ये सब हमारे अपने इख्तियार में है कि हम रद्द-ए-अमल और ए-काश पर फोकस रखें या फिर हमने फ़आल बनना है। हमने लोगों के रवैयों के मुताबिक बनना है या फिर अपने अंदर झांक कर अपनी खामियों पर काबू पाकर एक प्रोएक्टिव इंसान बनना है। हम में फ़आल यानी प्रोएक्टिव होने की सलाहियत मौजूद है और हम उन चीज़ों पर तवज्जो मरकूज कर सकते हैं जो हम वाकई में कर सकते हैं या जिनको हम वाकई में तब्दील कर सकते हैं, यानी उन पे हम अपना असर रसूख डाल सकते हैं। जैसा कि अपने स्किल्स इंप्रूव करना या फैमिली और दोस्तों को वक़्त देना या उनके लिए ख़ुद को दस्तयाब करना या फिर अपने बिजनेस पे फोकस करना या इसके बरक्स उन चीज़ों पर अपनी सोच और एनर्जी मरकूज कर सकते हैं जिन पर हमें कंट्रोल नहीं होता, जैसे कि मुल्क की सियासत वगैरह, या फिर माजी को लेकर हर वक्त परेशान रह सकते हैं और सर्द आहें भर कर ए काश ये किया होता, ऐसा किया होता, वैसा किया होता का विर्द कर करके अपने आप को अजियत में मुब्तला रख सकते हैं। इस ए-काश रवैये और सोच से छुटकारा हासिल कैसे करें, इसका हल इस स्टोरी में मौजूद है। आप सबने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी सुनी होगी, जिस पर एक मूवी भी बनी है, जिसका मुक़द्दस किताबों में मौजूद है कि कैसे भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक काफिले को फरोख्त किया और फिर बर्दो फरोशों के बाजार में अजीज़ी मिस्र ने एक रकम के एवज खरीद लिया और अपने साथ महल ले गया। हजरत यूसुफ अपने साथ हुई इन ज़्यादतियों को लेकर अपनी किस्मत पर रोए नहीं। 17 साल के यूसुफ अपने भाइयों की जुल्म या फिर पोतीफार की गुलामी में आने को लेकर खुद तरसी या फिर परेशानी में मुब्तला नहीं हुए, क्योंकि वो अपने मन में आज़ाद थे और खुद मुख्तार थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम प्रोएक्टिव थे और फिर वो वक्त आया जब हजरत यूसुफ हर दिल अजीज हो गए और वो वक्त भी आया जिस महल में वो गुलाम बन के आए थे वो उस महल को चलाने लगे और जब वो बेगुनाह कैद में डाले गए तो बजाय इन नाइंसाफियों पर परेशान होने की वो फ़आल रहे और कुछ ही दिनों में जेल को चलाते रहे और जेल में मौजूद कैदियों और इंतजामिया की हर दिल अजीज बन गए। और आखिर में वो वक्त भी आया जब वो मिस्र की दूसरी बड़ी शख्सियत यानी अजीज़ी मिस्र बन गए और सारे मिस्र को दीनी इब्राहिमी में शामिल कराने में कामयाब हो गए।